नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। पंजाब में किसान आंदोलन की आग फिर से सुलगने लगी है। जिस किसान आंदोलन को आम आदमी पार्टी ने पुरजोर समर्थन दिया था, जिस किसान आंदोलन ने आपको सत्ता में लाने में बड़ी मदद की, आज वही किसान पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा बुलंद कर रही है। अपनी मांगों पर अड़े संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पंजाब के किसानों ने मोहाली चंडीगढ़ सीमा पर मंगलवार को पक्का मोर्चा लगा दिया। किसान मोहाली के वाईपीएस चौक पर ट्रैक्टर ट्रालियों पर रसद और लंगर का सारा सामान लेकर पहुंचे। किसानों की रात भी मोहाली बॉर्डर पर कटी। उन्होंने बुधवार सुबह तक मांगे नहीं माने जाने पर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का ऐलान किया। किसानों ने कहा कि फिर चाहे लाठी खानी पड़े या बैरिकेड तोड़ना पड़े। किसान नेताओं का कहना है कि 1 महीने पहले उनकी पंजाब के सीएम भगवंत मान से मुलाकात हुई थी। उन्होंने 10 दिन में मांगे मानने का भरोसा दिया था। इसके बाद ना तो मांगे मानी गई और ना ही मान ने मीटिंग के लिए दोबारा वक्त दिया। इसके बाद किसानों ने 17 मई तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। हालांकि 17 मई को सुबह 11 बजे पंजाब सरकार ने किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलाया, लेकिन किसान नेता इस बात पर अड़े रहे कि बैठक में मुख्यमंत्री खुद शामिल हों या कोई सक्षम मंत्री या अधिकारी जो किसानों की मांगों को हल कर सके। तरह तरह की शर्तों के चलते ये बैठक नहीं हो सकी। दरअसल पंजाब सरकार ने बिजली की कमी की वजह से इस बार किसानों को एक साथ धान की रोपाई नहीं करने को कहा। इसके लिए राज्य को 4 जोन में बांटा गया। इसके तहत 18, 20 और 22 जून को 6 जिलों और बचे 5 जिलों में 24 जून से धान की रोपाई की बात कही गई। किसान इसका भी विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि धान की बुवाई के लिए 10 जून से पूरे पंजाब में बिना बाधित हुए बिजली की सप्लाई दी जाए। मूंगी, मक्का, बासमती की एमएसपी पर खरीद का नोटिफिकेशन जारी हो। बासमती का एमएसपी 4500 रुपए दिया जाए। पंचायती जमीनों पर कब्जा किए किसानों को न हटाया जाए। सहकारी बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा कर्जे पर वारंट और कुर्की बंद हो। किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएं। इसके अलावा किसान इस बार गेहूं की कम झाड़ की वजह से 500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मांग रहे हैं। इसको लेकर सहमति भी बनी, लेकिन पंजाब सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अब किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, लेकिन आशंका यह भी है कि कहीं आंदोलन की आग पिछली बार की तरह पूरे देश में फिर से न फैल जाए, क्योंकि साल भर तक दिल्ली में डटे किसानों की कई मांगों पर बनी सहमति पर केंद्र सरकार ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। खास चर्चा है और खास बात है, क्योंकि किसानों का हल्ला बोल यहां पर हुआ है पंजाब सरकार के खिलाफ। खास मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, वो जब अपनी बात को रखेंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसान जो है वो किस तरह से ठगा खुद को महसूस करने लगता है। सरकारें सत्ता में आने के लिए हमेशा वादे कर देती हैं, समय सीमा भी निर्धारित कर देती हैं, लेकिन गद्दी पर बैठते ही पता नहीं क्या हो जाता है कि सरकारों की याददाश्त चली जाती है और किसान वहीं का वहीं खड़ा नजर आता है। किसान खुद को ठगा महसूस कर रहा है एक बार फिर से, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वादे किसानों से किए गए वो 10 दिन की समय सीमा निर्धारित करने की बात कही गई, लेकिन 1 महीने बाद भी जब बैठक नहीं शुरू हुई तो किसान पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गए, मोहाली की तरफ कूच कर गए। अब सवाल ये है कि सरकार कैसे उन्हें भरोसा दिलाएगी कि जो सरकार बनी ही किसानों की वजह से है। किसानों ने जिस तरह का समर्थन दिया, वहाँ की जनता ने जिस तरह का समर्थन दिया, वो इसी शर्त पर दिया था कि वो जिस बात के लिए ठगे गए हैं उन सारे वादों को आम आदमी पार्टी पूरा करेगी। लेकिन कैसे पूरा करेगी जब उनसे मुलाकात करने के लिए कोई तैयार नहीं। अब तक आम आदमी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। जब 13 महीने का आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ था और किसानों के हित की बात करती रही, लेकिन आज जब उसके खुद के ऊपर आई है तो वो कन्नी काटती नजर आ रही है। बैठकों के दौर के लिए कभी पुलिस के अधिकारियों को भेजती है, कभी अपनी तरफ से किसी को मंत्री को भेज देती है, लेकिन किसान इस बात पर डटे हैं कि हमें मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी है। जो वादे उन्होंने किए थे कि वो किसान की हितैषी सरकार है, कम से कम उन वादों को पूरा तो करे आके सरकार। उस पर अभी तक भगवंत मान का कोई जवाब भी नहीं आया। 10 दिन का जो
समय सीमा निर्धारित की गई, समय दिया गया था किसानों को, उस पर भी बात करते कोई नजर नहीं आया। तो फिर आखिर किस तरह से किसानों से किए वादों को सरकार पूरा करेगी? तो सवाल यही है कि किसान आंदोलन करने के लिए लगातार राजी हो रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं देश में, उससे निराशा जरूर है किसानों में कि क्यों हर बार की तरह वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रजेश भाटी, प्रवक्ता बीकेयू, और अतहर जैदी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही जब गौरव सिंधु हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा में शामिल होंगे, तो उनसे भी सवाल जवाब होगा। लेकिन चूंकि ब्रजेश भाटी हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रजेश जी, किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, एक बार फिर से वही तस्वीर उभरती नजर आ रही है पंजाब में, जो दिल्ली में देखने को मिली, देश में देखने को मिली। क्या वजह रही, क्यों इतनी नाराजगी कि आपको एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है पंजाब सरकार के लिए? देखो रविंद्र जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसा आप भी बता रहे थे कि जब सरकारें सत्ता से बाहर रहती है, जो सबको किसानों की याद आती है, और जैसे ही सत्ता में सरकारें आ जाती हैं, किसान इनके लिए कठपुतली बन के रह जाता है, किसान का कोई सम्मान नहीं होता। यही आप पंजाब में देखने को लग रहा है। पंजाब में पूरे प्रांत के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया और आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई। लेकिन आज पंजाब सरकार ने कोई समय सीमा दी, निर्धारित की, या ये बताया आपको कि अगर थोड़ा सा विलंब हो भी रहा है तो धीरे धीरे करके वो प्रतिबद्ध है अपने वादों के प्रति, उसे पूरा करेगी? ऐसी कोई अभी बात हुई आपकी सरकार से? आपको बता दूं, हमारे नेता डल्लेवाल जी मिले, उन्होंने कहा कि आपकी मांगों को रखा जाएगा, लेकिन कहीं भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने किसी प्रकार की किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है। इसलिए किसान आज मोहाली बॉर्डर पर और चंडीगढ़ के लिए कूच कर रहे हैं। पूरी रात किसान वहां लेटा रहा है। जो हमारी मांगे हैं उनको मनवाने के लिए चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस तरह दिल्ली के चारों तरफ किलेबंदी की गई थी, अगर पंजाब की सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो पंजाब को घेरने का काम हम करेंगे जी। लेकिन जो पुलिस उप महानिरीक्षक गुरप्रीत सिंह की मुलाकात हुई थी, उन्होंने क्या कहा किसानों से? नहीं, उन्होंने ये कहा कि ठीक है आपकी बात, लेकिन जब सरकार बनने से पहले हम इनसे मिले थे, मतलब जिस तरह से बातें हुई थी सब पार्टियों से, भाई सबने किसान की समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरा आश्वासन दिया था। लेकिन जिस तरह से सरकार बनी है और भगवत मान मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। किसी किसान की बिजली की बात हो, किसान जिस तरह से हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि गेहूं का हमारा रेट जो कम आया है उसकी बात हो, इन्होंने कहा था, लेकिन कहीं भी कोई चीज पूरी नहीं की जा रही। उसके बाद किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं, कोई मुलाकात नहीं है। मुलाकात करने के लिए हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी जो मुलाकात हो उसमें मुख्यमंत्री रहे उस मीटिंग में, और जिससे हमारी बातों पर सरकार फैसला ले और किसान की जितने भी जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनको पूरा करने का काम करे, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। चलिए, अतहर जैदी साहब, वादे तो वही करने चाहिए जो निभा सकें। अब तक तो दिल्ली की सरकार पर आप आरोप लगाते रहे कि किसानों की अनदेखी कर रही, अब तो आप पर खुद आरोप लग रहे हैं। 10 दिन का वादा किया था, 1 महीना बीत गया और किसानों की सुध नहीं ली। कहाँ गायब हो गए सीएम साहब? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वो वादे हमें याद हैं, और सीएम साहब कहीं नहीं गए हैं, सीएम साहब यही हैं, और जो वादे हमने किए थे उनको हम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बातचीत के लिए भी तैयार है सरकार। एमएसपी पे जो मांग है किसानों की वो भी सुनने के लिए तैयार है, और जिसमें सीएम साहब ने ये कहा है कि हम लोग बासमती और मूंग को एमएसपी पे भी उठाएंगे, और भी जो फसलें हैं उन्हें एमएसपी पे उठाने के लिए वो जो सरकार तैयार है। नहीं तो समय सीमा, इसमें थोड़ा समय उसके लिए मैं वही कहना चाहता हूं अतहर साहब कि अगर आपने कोई समय सीमा तय कर दी और आपसे अगर उस समय सीमा के अंदर कोई बात नहीं हो पा रही है, वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम किसानों से कम्युनिकेट तो करना चाहिए। आपने 1 महीना बीत जाने के बाद भी उनकी सुध नहीं ली, आज वो एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन आपका कर रहे हैं। नहीं, देखिए, भगवंत मान जी खुद एक किसान के बेटे हैं, और हम वो पार्टी नहीं है कि चुनावी वादा किया और फिर गायब हो गए या अपने वादों के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। आप दिल्ली में भी हमारी सरकार को देखेंगे तो हमने जो वादे किए थे वो सारे वादे हमने दिल्ली में भी पूरे किए, और पंजाब में भी हम अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं ये बात आपकी मानता हूँ कि कम्युनिकेशन जिस तरह से होना चाहिए था किसानों के साथ, शायद वो अभी नहीं बन पाया है, लेकिन जल्द ही उस पर काम चल रहा है। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो भी किसानों की मांगे हैं दिल्ली में तो ऊर्जा मंत्री आ गए आपके कि बिजली की कमी से जूझ रहे हैं आप।
मैं सवाल नहीं सुन पाया आपका। दिल्ली में तो संकट, बिजली का संकट हो रहा है, ऊर्जा मंत्री आपके कह रहे थे, तो फ्री बिजली पर तो मुझे लग रहा है तलवार लटकती नजर आ रही है, शायद आगे दे भी ना पाए आप। नहीं, ऐसा देखिए, संकट जो है कोयले का वो अब पूरे देश को पता है किस तरह से क्या चल रहा है, और उसमें जनता को ये पता होना चाहिए। लेकिन अभी मैं दिल्ली में ही हूँ और ऐसा कोई संकट दिल्ली में अभी तो बिजली का उत्पन्न नहीं हुआ है। यही तो केंद्र सरकार कह रही थी कि आप जो बोल रहे हैं बिजली संकट को लेकर वो गलत डेटा पेश कर रहे हैं। आपने 10 दिन का बताया, 1 दिन का कोयला बताया, उन्होंने कहा नहीं अभी तो 30 दिन का स्टॉक बाकी है। देखिए, मैंने ऊर्जा मंत्री का इत्तेफाक से बयान अभी नहीं सुना हमारे जो दिल्ली के हैं कि उन्होंने क्या कहा है, तो मैं उसको कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो पंजाब में भी वही स्थिति बन रही है ना सर, कि आपको जोन में बांटना पड़ रहा है और किसानों को आप वो कह रहे हैं कि बिना किसी बाधा के बिजली सप्लाई होनी चाहिए ताकि किसान रोपाई कर सकें, और वहाँ उस वादे को भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अभी नई सरकार हमारी बनी है, और जब हमारा कैंपेन चल रहा था, आपको याद होगा, तब भी मुख्यमंत्री जी ने वहां पे कई बार ये बात कही थी अपने कैंपेन में कि देखिए, चीजों में पंजाब को पिछले 20-25 साल में किस तरह से पीछे कर दिया गया है। चीजों को पटरी में लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त हमें अगर जनता देगी तो जो भी हमने वादे किए हैं, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चाहे वो वादे हमारे पंजाब की जनता के लिए हैं, चाहे वो वादे हमारे पंजाब के किसानों के लिए हैं, आम आदमी पार्टी उन वादों को पूरा प्रतिबद्ध है करने के लिए, और पूरा उनको करेगी। नहीं, प्रतिबद्धता दिखनी भी तो चाहिए ना। वही तो सवाल खड़े कर रहे हैं ब्रजेश भाटी जी कि जो समय सीमा दी गई उस पर किया नहीं, उसके अलावा बातचीत भी नहीं की, उनको अपने फेवर में लेने के लिए भी नहीं कहा गया। नहीं, बातचीत के लिए ये जो चीजें हैं ये तो सरकार की मंशा पे सवाल खड़े कर देती है ना। नहीं, सरकार की मंशा किसानों को उनका जायज हक जो भी है, जो एमएसपी का वो जो भी उनकी मांगे हैं उनको पहुंचाने की पूरी मंशा है सरकार की, और सरकार, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि जल्दी ही किसानों के साथ बातचीत जैसे हुई है और आगे बढ़ेगी, और भगवंत मान जी उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। चलिए, गौरव संधू भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव संधू जी, स्वागत करते हैं, थोड़ा देर से आए लेकिन समझना चाहेंगे, किसान आंदोलनरत हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि किसान हमेशा से ठगा जाता रहा है, सत्ता में आते हैं, आने से पहले जुमले होते हैं, लेकिन समय सीमा भी निर्धारित होती है और उसके बाद किसान वहीं खड़ा रह जाता है और सरकारें मजे मार के चली जाती हैं। देखो, जब किसान आंदोलन हुआ, सारे देश ने देखा, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी पंजाब में और हमने पूर्ण समर्थन दिया जो काले कानून मोदी सरकार ने पास किए थे। तब भगवंत मान जी और केजरीवाल जी और सारी आम आदमी पार्टी भी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हम किसानों को समर्थन देते हैं। इनको हम बताना चाहते हैं, ये वही किसान हैं जो आज चंडीगढ़ के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और उनको सीएम साहब ने वादा करके मिलने का भी मैं मिलूंगा, और बिना मिले केजरीवाल साहब के एक फोन पे दिल्ली जहाज पकड़ के चले गए। और बहाना क्या बना रहे हैं, कहते हैं मुर्दाबाद से काम नहीं चलेगा, भी मुर्दाबाद बोलोगे तो हम कुछ नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो भगवंत सिंह जी मान साहब अपना भगत सिंह जी का इनकलाब फॉलो कर रहे हैं और भगत सिंह जी तरह पीली पगड़ी बांध के ये भी मुर्दाबाद ही करते हैं सरकारों के खिलाफ, तभी इनकी सरकार आई है। भगत सिंह जी का भी यही नारा था कि इनकलाब तो जिंदाबाद है, लेकिन जब हम साम्राज्यवाद के खिलाफ मुर्दाबाद ही बोलेंगे। तो आज साम्राज्यवाद है इनका जो पंजाब में, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। कोई भी इनकी गवर्नमेंट इज टोटली इनएक्सपीरियंस्ड फॉर पंजाब। पंजाब के लिए इनको कोई भी नॉलेज नहीं है। जो बात दिल्ली से कही जाती है वही पंजाब में ये लागू करते हैं, क्योंकि दिल्ली वालों को तो खेती के बारे में पता नहीं है। जो हम ये चावल बीजते हैं, इसकी जो बिजाई है, जैसे ये बोल रहे हैं भाई 20 जून से चावल की बिजाई शुरू करो, उससे कौन सा पानी कम वो होगा। जो जम्मू कश्मीर के साथ जो पठानकोट गुरदासपुर का एरिया है, वहां पे सर्दी जल्दी शुरू हो जाती है। फिर ये जब 18, 20, 22 डेट रखी इन्होंने। हाँ बिल्कुल, पहले 10 जून थी डेट। 10 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा? सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा। हाँ, किसानों के झाड़ है जो फसल का, जैसे पहले कणक का काम हुआ है, ऐसे ही किसान एक्सपीरियंस्ड है, 50 साल हो गए उनको खेती करते हुए। ये आके पहली दफा इनके, आई डोंट थिंक सो एनी ऑफ द एमएलए वेल एक्सपीरियंस्ड अबाउट एग्रीकल्चर, किसान खेती के लिए एक्सपीरियंस है। अगर ये यही करना चाहते हैं तो भाई पहले अपने जो आपके एमएलए के पास जमीन है उनको बोलो
जो चावल की सीधी बिजाई करें विदाउट अपना जो जिसको बोलते हैं अभी पानी देने के बगैर, उसमें बहुत ज्यादा खर्च आ जाता है, स्प्रे बहुत करनी पड़ती है क्योंकि नदीन उग जाता है उसमें। तो किसान मूर्ख नहीं है जो पानी छोड़ के और उसको अच्छी तरह तैयार करके जमीन को चावल की बिजाई करते हैं। तो इनको उनके साथ सलाह मशवरा करके, ये नहीं भी अपना फरमान थोप दिया और किसानों ने मान लिया। किसानों ने तो मोदी की बात नहीं मानी, सरकार मोदी भी तो बहुत आपकी बोल रहा भी थी था ना उस वक्त, आपने क्या किया इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है यहाँ पर, उसके बाद वापस लौटेंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रजेश भाटी जी से कि कांग्रेस की सरकार में सुकून महसूस कर रहे थे या आम आदमी पार्टी की सरकार में सुकून महसूस कर रहे थे। और दूसरी बात ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो फिर आगे उनका कदम क्या होगा। किसानों का हल्ला बोल, यानी किसान एक बार फिर वहीं पर खड़ा है जहां से शुरू हुआ था, एक बार फिर से उसे आंदोलन करना पड़ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि तपती धूप में किसान पंजाब बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और आगे यानी कि मोहाली के लिए कूच करेंगे। इसके साथ वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सीधे उनसे बात करें, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आती। हम ब्रजेश भाटी से समझने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश भाटी जी, आंदोलन वो भी बार बार सरकार कह रही है कि थोड़ा वक्त दिया जाए, बाकी सरकारें अनुभवी थीं और उन्हें पता था कि कहाँ की जमीन क्या है, उनको पहले समझने दीजिए पंजाब की स्थिति, उसके बाद आप आंदोलन कर लीजिएगा अगर मांगे पूरी ना करें। जब वो कह रहे हैं कि हम मांगे पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इतनी जल्दी आपको विरोध प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ गई? रविंद्र जी, ये वही आम आदमी पार्टी है। जब दिल्ली में हमने आंदोलन किया तो इन लोगों ने वहां पर पूरी किसान के साथ हमदर्दी दिखाई, रहने के लिए व्यवस्था बनाई, पानी की व्यवस्था की, पूरे दिल्ली बॉर्डर पर इन्होंने जो भी इन पर हुआ किया। लेकिन जिस तरह पंजाब में सरकार बनी और जिस तरह आज किसान अपनी मांगों को रखने का काम कर रहा है, तो आज ये तो बीजेपी से भी खराब लोग हैं। इन्होंने तो केजरीवाल नहीं, वो तो ये कह रहे हैं मैं थोड़ा समय तो दीजिए, अभी तो हम खड़े भी नहीं हुए, हमारी जमीन भी मजबूत नहीं हुई, आपने उससे पहले ही विरोध शुरू कर दिया। वो यही तो कहना चाह रहे हैं। समय इनसे इनके मुख्यमंत्री भगवत मान से हमारे नेता 4 बार मिल चुके हैं और 4 बार इन्होंने अब देख लिया क्या कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ नारे लगाओगे तो मतलब देशद्रोही कहलाओगे। मतलब वही किसान, तुम शहीद भगत सिंह की पगड़ी पहनकर तुम चुनाव जीते हो, शहीद भगत सिंह को तुम अपना आदर्श मान के जीते हो, आज तुम्हें देश का किसान दुश्मन दिखाई दे रहा है। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। और मैं आपको बता दूं आज चैनल के माध्यम से आपके से कि अगर किसान की बात नहीं मानी जाएगी तो ये मेरी आज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये मुख्यमंत्री जो है पंजाब के भगवत मान सुन ले, पूरे पंजाब को घेरने में काम करेगा। और जो 40 जत्थेबंदी जो पूरे देश में आंदोलन चला रही है, अब 40 जत्थेबंदी एक होकर पंजाब की सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे, दिल्ली में केजरीवाल को घेरने का काम करेंगी। ये प्रवक्ता बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, ये भी सुन लें, किसान को पागल ना समझे, छलावा ना दे। ये लोग इन्होंने भत्ता देने की बात की, किसान निधि देने की बात की, आज किसान की फसल का दाम भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन किसानों के जो बड़े नेता हैं उन पर आरोप लगने लगा कि वो राजनीति में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं, उनका जो आम मुद्दों से कोई नहीं, और जो आम किसान है वो परेशान हो जाता है। जो किसान पूरी रात से बॉर्डर पे पड़ा है वो राजनीति कर रहा है। इस तपती गर्मी में जो बॉर्डर पड़े हैं, जो मच्छरों में पड़े हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति 3 लोगों ने की है, राजनीति करके सत्ता में आए हैं पंजाब की में। अगर आज किसान के साथ छलावा छल करेंगे तो किसान इनको बेदखल करने का काम करेगा। नहीं, किसानों के कई दल राजनीति में उतरे ना, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई जो उतरे वो ठीक है, उनकी अपनी मंशा है, लेकिन जो किसान है जिसकी जो मांग है उसको लेकर किसान आंदोलन कर रहा है, अपनी झाड़ है उसके लिए आंदोलन कर रहा है, अपनी फसलों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। और पूरे देश में किसान आंदोलन करने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार के साथ जिन बातों पर सहमति बनी थी, हमारी एमएसपी की मांग हो, हमारे जो किसान शहीद हुए उनको मुआवजा मिलने की मांग हो, हमारी बहुत सारी मांगे थी, 10 साल पुराने ट्रैक्टर है, बीज बिल की बात थी, बिजली बिल की, कोई पूरी नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं एपीएन चैनल के माध्यम से पंजाब के साथ साथ पूरे देश में आंदोलन करने के लिए किसान अब तैयार होने लगा है। तो पंजाब से लेकर आप पूरे देश में शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल कितना वक्त चाहिए आपको? नहीं, वक्त क्या, हम ये चाहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान हमारे किसान नेताओं से बैठ के बात करें, जितनी जत्थेबंदी इसमें आई हुई है, और जो मसले उन्हें हल करने का काम करें। तो समय सीमा हम अतर जैदी साहब से समय सीमा भी समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी कह रही है और जिस तरह से आप भाटी साहब तारीफ भी करते नजर आए कि भाई किसानों के साथ किस तरह से आम आदमी पार्टी खड़ी थी, और अब आपको ये बोल रहे हैं कि आप देशद्रोही हो सकते हैं, ये बड़ी विडंबना वाली बात है अतर जी कि जिन्होंने आपका साथ दिया उसको आप देशद्रोही भी बता दें, आप इस तरह के आरोप लगाएं कि अगर आप नारे लगाओगे कि तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। तो ये क्यों एकदम से पलट क्यों जाते हैं? तस्वीर बदल जाती है आपके लिए क्या? मन में राम बगल में छुरी वाली स्थिति है क्या? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल अपने वादों से नहीं पलटी है, ना ही आने वाले वक्त पे पलटेगी।
लेकिन मैं फिर आपको दोबारा कहना चाहता हूं कि जो भी वहां पे नहीं तो किसान सत्ता में आते ही किसान आपको क्यों देशद्रोही नजर आने लगा? अगर सरकारों के खिलाफ किसान नारे लगाएंगे वो भी अपनी जायज मांगों को लेकर, तो वो सीधे चीजें बदल जाएंगी, उनके लिए किसानों की तस्वीर बदल जाएगी, किसान बदल जाएंगे। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और देशद्रोही किसान मैं नहीं जानता आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी ये मानती है कि हमारे जो किसान है इस देश के वो अन्नदाता है और वो रीढ़ की हड्डी है इस देश की। और जहां तक आंदोलन जो किसान कर रहे हैं, जो उनकी मांगे हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि भगवंत मान जी से वो दरवाजे खुले हुए हैं उनके, वो मिलें, उनके सामने अपनी मांग रखें। आम आदमी नजर कहाँ आ रहे हैं? कोई आश्वासन ही नहीं आ रहा उनका। वो यही तो कहना चाह रहे हैं ब्रजेश भाटी जी कि कम से कम कुछ तो पता लगे, तस्वीर तो साफ हो। भगवंत मान जी से मुलाकात करने के लिए तो वो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। नहीं, आम आदमी जो भी वहाँ पे किसान आंदोलित है, जल्द ही वो बात करें वहाँ पे, सीएम उनसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे और उनकी जो जायज मांगे हैं उन पे उन्हें पूरा किया जाएगा। तो कब तक मिलेंगे भगवंत मान जी? आश्वासन दे दीजिए ना। देखिए अब वहाँ पे वो जो भी किसान बात कर रहे होंगे सीएम हाउस में, वो उनसे बात करें। मैं ये कह सकता हूँ कि वो उनसे मिलेंगे और सीएम साहब के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनसे बच रहे हैं या उनसे मिलना नहीं चाह रहे। उनसे मिलेंगे, उनकी जो मांगे हैं वो भी सुनेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार का घाटा पंजाब सरकार नहीं होने देगी। वो पूरी तरह से एमएसपी पे भी वो जो चाहते हैं उस पर बात करेंगे और एमएसपी पे ही उठाया जाए। ठीक, गौरव संधू जी, सवाल मैं आपसे भी यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि जो किसान सत्ताधारी पार्टियों को सत्ता में आने के लिए समर्थन देता है, उसे ये उम्मीद जागती है कि ये पार्टी शायद हमारी हितैषी होगी और हमारी मांगों को पूरा करेगी। कोई छोटा वक्त नहीं है, लंबे समय से वो ठगा जाता रहा है। क्या ऐसी सत्ता की वो चाशनी है जिस पे बैठकर या जिसको चखने के बाद सत्ताधारी दल बदल जाते हैं, उनको दिखना आप कुछ दिखाई देने लगता है? जो किसान सहयोगी, किसान हितैषी होते हैं, वो उन्हें किसान देशद्रोही नजर आने लगते हैं। हाँ, मैं आपको बिल्कुल तो ये बात बतानी चाहता हूँ, ये मेरे भाई जो आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं अभी सीएम साहब के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसानों को टाइम दे के सीएम साहब दिल्ली के लिए रवाना हो गए बिना मिले, जिससे किसान ज्यादा हयात हुए। भी हमें तो टाइम दिया हुआ था क्योंकि दिल्ली से कोई फरमान आ गया था भी अभी मिलनी नहीं करनी है, पहले हमारे से बात करो, आगे फिर देखेंगे, सलाह करेंगे क्या बात करनी है। दूसरी बात, ऐसे ही मोदी जी बोलते थे प्रधानमंत्री जी के तो दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। भाई दरवाजे खुले होने से कोई हल नहीं होगा, आपको किसानों के बीच जाना चाहिए। जिन्होंने आपको इतना बड़ा मैंडेट दे के पंजाब में जिताया है, ये किसान जथेबंदियां के लोग हैं जो आगे लगे हुए हैं। दरवाजे खोल के खुद घर से गायब हो जाए। पंजाब में किसान है, तो एक बार फिर बोलूंगा, अगर किसानों से पंगा लोगे तो मुंह की फल गिरोगे। उनकी बातें मानो, गर्मी का मौसम है, आगे चावल की बिजाई शुरू होने वाली है। अगर आंदोलन शुरू हो गया तो इनकी जो सरकार है इससे संभल नहीं पाएगा। जो मोदी जी हैं, ब्रजेश भाटी जी, चलते चलते सिर्फ इतना बता दीजिए अगला कदम क्या होगा अभी किसानों का? अगला कदम ये होगा कि सरकारें नहीं मानती हैं, जिस तरह हमारे कांग्रेस के भाई बता रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री यहाँ पंजाब में किसानों को रोड पर छोड़कर दिल्ली भाग गए हैं। तो मैं इनको बता दूं, अगर इसी तरह से इनकी कार्यशैली रही तो दिल्ली भी जगह नहीं मिलेगी इनको। किसान वहां पर भी बैठेंगे और वहां दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था भाटी जी, समझ गए। ये समझ लेना चाहिए आम आदमी पार्टी को कि जो किसान आपको सत्ता पर बैठा सकते हैं वो सत्ता से उतार भी सकते हैं। और साफ कर दिया है किसानों ने कि दिल्ली तक का रास्ता मुश्किल हो जाएगा आपके लिए पहुंचने में। इसलिए जो वादे किए हैं उस पर अमल करना भी सीखिए, सिर्फ जुमले मत छोड़िए। और जो एक तस्वीर बदल जाती है ना किसानों की, कि सत्ता में आने से पहले किसानों की तस्वीर कुछ और होती है और सत्ता में आने के बाद वही किसान आपको कुछ और नजर आने लगते हैं। तो ऐसी नजरों से भी बचिए, क्योंकि गिरगिट की तरह रंग बदलना कम से कम सत्ताधारी दल छोड़ दें। आने वाले समय में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके साथ ही अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।